प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मेरे सब मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं फिर से आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। और आप लोग मेरे इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ से देख रहे उसको विशेष करके कमेंट करना, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष देगा। तो मेरे प्रियो मैं फिर से आप लोगों को परमेश्वर के शरण में आए और आज उसके ये 2 वचन को हम जान ले। हमारे जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसे बातों को बताता है जिन बातों को हमें फॉलो करना है, मानना है और उसके अनुसार चलना है। तो हमारे जीवन में प्रभु कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देगी। इसलिए मेरे प्रियो, आइए ये 2 वचनों को जान ले, पढ़ ले और परख ले कैसे परमेश्वर हमें आशीष करता है। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को मानता है, उसकी बनाए हुए आज्ञाओं पर चलता है, वे कभी धोखा नहीं खाता है। क्योंकि परमेश्वर किसी का विरोध नहीं करता है, किसी का विरोध बातें नहीं करते और किसी की पक्ष लिए नहीं आता है। तो मेरे प्रियो, सबके लिए परमेश्वर बराबर है और बराबर आशीष देता है। और आप लोग जितनी भी टाइम परमेश्वर को खोजेंगे, उतने टाइम परमेश्वर आपको दिस कर देगा, आपसे मिलेगा, आपसे बातें करेगा। तो आइए मेरे प्रिय, आपको ये 2 वचन को बताने जा रही हूँ। तो पहला वचन तो हम लोग जानते हैं, आयुब का जीवन में कैसे वो परमेश्वर को विश्वास करता था, परमेश्वर का ऊपर कैसे भाई मानता था और परमेश्वर ने उसे कैसे आशीष दिया था। तो उस वचन को पढ़ते हुए आयुब का एक वचन को हम लोग देखेंगे। उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था, वह खड़ा और सीधा था और परमेश्वर का भाई मानना और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन इसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों में लोगों से वह सबसे बड़ा था, क्योंकि परमेश्वर का दास प्रभु को भाई मानता था और वे परमेश्वर के वचन का अनुसार चलता था। तो हम लोग इस वचन से हम लोग 3 चीज सीख सके हैं कि आयुब का जीवन में 3 चीज था। सबसे पहले खड़ा, सीधा और परमेश्वर को भाई मानने वाला था, क्योंकि वह परमेश्वर को भाई मानता था और वह परमेश्वर के अनुसार चलता था। जब आयुब के जीवन में ऐसा घटना आया, तब उनका सब रिश्तेदार उसे छोड़ दिया, बल्कि अपना पत्नी भी छोड़ दिया, तो उसने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको विश्वास था कि प्रभु मुझे इससे भी ज्यादा देगा और मैं प्रभु ने जो दिया था प्रभु ने लिया। इस सिस्टम से उसको परमेश्वर पर विश्वास था और वो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। जब हमारे जीवन में ऐसे दुर्घटना आएगा तो हम लोग सबसे पहले परमेश्वर को विश्वास करना छोड़ देंगे, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे निकले। आयुब के जीवन में उनके सब बेटे को नष्ट कर दिया, उनके धन संपत्ति सबको छीन लिया गया, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर पर विश्वास करते हुए चला। इसीलिए परमेश्वर ने उसे दोबारा इतना आशीष दिया। तो ऊपर सबसे पहले तो हमें परमेश्वर को भाई मानना है, परमेश्वर के जैसा हमें रास्ता में चलना है, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। दूसरा वचन को देखते हैं, जिसमें लिखा गया है, नीति वचन 3:9 में यह लिखा गया है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपजाऊ देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। इस वचन से हम लोग ये सीख मिलता है, जब हम किसी को हेल्प करेंगे तो परमेश्वर के बराबर होगा, परमेश्वर को दिया उसके बराबर होगा। जब हम किसी को देते हैं तो हमें भी कोई दिया जाता है, कोई हमें देता है। जब हम धान बोते हैं तो हम काटते भी है। तो उसी तरह हम अगर किसी को मदद करेंगे तो कोई भी हमें मदद करेंगे। जैसे हम लोग जब पेड़ लगाते हैं
या धन संपत्ति को जैसे बोते हैं उसी तरह काटेंगे भी। और उसी तरह जब हम पेड़ लगाते हैं तो उसी तरह उसमें फल भी लाता है। अगर हम लोग पेड़ नहीं लगाएंगे